गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय प्रेज द मसीह। लॉर्ड। प्रेज प्लीज। मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट प्रोग्राम। हम इस किताब को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैरिज, सिर्फ ये मैरिज का मतलब पति पत्नी का ही ये नियम बोलो या प्रिंसिपल्स बोलो या शिक्षाएं बोले, पति पत्नी ही नहीं, किसी दूसरे के साथ भी जो हमारा बातचीत है, कम्युनिकेशन, वार्तालाप कैसा होना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। कोरे शब्दों से अगर बात करेंगे तो बड़ा रूखापन रहता है, बड़ा रूखापन। अगर सोचो कोई जना बस एक किताब की तरह एक सिर्फ शब्द बोलता जा रहा है, उसके पीछे कोई फीलिंग नहीं है, उसके पीछे कोई उसका ज्ञान नहीं है, उसके पीछे कोई कोई उसकी इमोशंस नहीं है, कैसे होगा वो? कोई एकदम से वो कहेंगे ना बोरिंग, तो यही चीज नीरस हो जाएगा। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे कि वार्तालाप, ये है चैप्टर 6। अगर आपके पास किताब है तो आप इसे खोल सकते हो। क्या? अंजू के पास है। ओके, तो हाँ। चैप्टर 6। ओके, तो ऐसा लग रहा, ऐसा करके यहां से शुरू कर दो। चैप्टर 6। हम्म। कौन पढ़ रहा? अंजू पढ़ रही। हाँ पढ़ रही। अब पढ़ो। कि मैं पढ़ पाठ दूं? तुम पढ़ो। पाठ से परस्पर वार्तालाप। इस पाठ में याकूब 3 अध्याय का 1 से 12 का अवलोकन कार्यपत्र जो प्रशिष्ट में दिया गया है सम्मिलित है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पत्नी आकर्षक, स्नेही, प्रेमी और एक आदर्श माँ थी। वही पति भी शिष्ट, स्नेही, सफल और एक आदर्श पिता था। किंतु जब इस बार का क्रिसमस कार्ड आया तो भेजने वाले के नाम के स्थल पर केवल पत्नी और बच्चों के ही नाम लिखे थे। उस ओट नोट में यह भी लिखा था, बहुत खुशी दुखी हृदय के साथ बता रही हूँ कि फ्रैंक ने दूसरी शादी कर ली और वह हमें छोड़कर चला गया है। और फिर उसमें से साधारण किंतु विनतीपूर्ण सुझाव के शब्द लिखे थे। परस्पर वार्तालाप की योग्यता को कभी मत खोना। परस्पर वार्तालाप ये वे शब्द हैं जो किसी भी टूटे टूटे हुए वैवाहिक संबंध में समस्याओं की सूची में प्रायः सबसे ऊपर होते हैं। ये किसी का बात कर रहा है कि अच्छे पति पत्नी थे, अच्छे पति पत्नी, सुंदर थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादी भी अच्छी हो गई, बच्चे भी हो गए। क्या हो गया? साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल, बच्चे भी 2 3 हो गए। अब उनके बीच में रूखापन क्यों आ गया? और इतना रूखापन, तलाक हो गया, पति छोड़ के किसी और के पास चला गया। क्या ये समस्या होती है कि नहीं आजकल भी? होते। ये रूखापन क्यों आ जाता है आजकल भी? घरों घरों के अंदर अच्छा परिवार दिखने में लगता है, अच्छे खूबसूरत परिवार, बच्चे खूबसूरत, पर तनाव, आपस में उनका बातचीत खत्म, यहां तक कि तलाक हो गया। और यही कह रहा है। अब वो जिसने भी उनको कार्ड भेजा, ये जो टूटा हुआ परिवार है, उसने कहा ठीक है, पर तुम्हारी बातचीत ना रुके, वार्तालाप का संपर्क बना रहे, ये उसने हिदायत दी कि ठीक है, तुम्हारा तलाक हो गया, वो छोड़कर चला गया, जो कुछ भी हुआ,
पर लेकिन फिर भी बातचीत करते रहो। ये उसका सुझाव था। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। और वो क्या कह रहा है कि यहाँ तीसरे पॉइंट यहाँ पे। इस पर अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं कि परस्पर वार्तालाप कैसे किया जाए, क्या करना है और क्या नहीं करना है के सिद्धांतों को तकनीकों पर लिखी गई पुस्तकों से किताबों का बाजार भरा पड़ा है। परंतु फिर भी परस्पर वार्तालाप की कमी के कारण परिवार टूटते जा रहे हैं। अनेक पुरुष और स्त्रियां को जो एक साथ रहते हैं वे अपनी चुप्पी के साथ साथ में भी जी रहे हैं, जिसे हटाया जाना इसलिए कठिन है क्योंकि दोनों में से कोई एक अथवा दोनों ही एक दूसरे के साथ परस्पर वार्तालाप करना ही नहीं चाहते। बातचीत करना ही नहीं चाहते, ये रूखापन आया क्यों? मैं इसलिए आपको बीच बीच में रोक रहा हूं कि बातचीत क्यों नहीं होती। आपस में पति पत्नी हो या दोस्त हो या किसी से भी बातचीत कर रहे हो, क्या ये वन वे कम्युनिकेशन, वन वे बात वो कहते हैं ना, वन वे ट्रैफिक है क्या? या दोनों साइड भी से होना चाहिए? और दोनों। अगर दोनों साइड से नहीं हो रहा, फिर ये रुकावट का कारण क्या है? आपकी बातचीत क्यों रुक गई? ये बहुत ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं बहुत लोगों ने किताबें भी लिखी हुई हैं, बहुत कुछ है, पर लेकिन फिर भी ये घर घर की समस्या क्यों है, ये वाली बात को समझने की कोशिश करेंगे। ओके। ओके, आगे चलते हैं यहाँ से। परस्पर वार्तालाप से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि आप अपनी सारी परेशानियों, निराशाओं और हताशाओं को अपने धैर्यवान जीवन साथी के ऊपर उड़ेल दें। अपितु इससे अभिप्राय यह है कि मुक्त रूप से विचारों, सुझावों और मतों का एक ऐसे दो लोगों में परस्पर आदान प्रदान हो जो एक दूसरे के लिए खुलने, ईमानदार होने तथा हानि उठाने के इच्छुक हो और तो भी एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रहे। परस्पर वार्तालाप शब्दों तथा क्रियाओं का ऐसा सुमेल है जो सारे संदेश को पूर्ण रूप से संचारित करता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है? बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना बोझ दूसरे के ऊपर डाल दूं। बस शेयर करो, बातचीत करो। उस बातचीत के अंदर कहते हैं ना, बात करने से ही बात निकलेगी, बात करने करने से ही बात बनेगी, ये कहा जाता है ना। तो बात तो करनी ही चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको उसका समाधान निकल आए। बात तो करो, बात तो करो। ठीक है, ये इस चीज को हम देखेंगे कि इसको कैसे समझना है। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन भी अभी आएंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं अभी। जब आप जब आप अपने जीवन साथी से बात करते हैं तो याद रखें कि आप अपने व्यक्तित्व गुणों, अतिथि कौशलों, निर्बलताओं और संघर्षों का भी मिश्रण है, जो आपकी सोच और आपकी भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति तक विभिन्न प्रभावों तथा विभिन्न गुणों के रूप में पहुंचाते हैं। आपके बात करने का तरीका इससे प्रभावित होता है कि आप कौन हैं। आपके जीवन साथी द्वारा इसे सुनने जाने का तरीका इससे प्रभावित होता है कि वह कौन है। आपके द्वारा परस्पर वार्तालाप किए जाने के प्रयासों को आप दोनों में विद्यमान ब्रह्म करके भैया, कारक प्रभावित करते हैं। क्या इससे कोई हैरानी की बात है कि परस्पर वार्तालाप इतना कठिन मसला क्यों है? निम्नलिखित चित्र इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। चलिए एक इसको कहता एक तस्वीर सी देखते हैं। हम्म। तस्वीर को देखिए। वार्तालाप के अंदर एक को स्त्री बना लिया, एक को पुरुष बना दिया।
तो दोनों के ये आदान प्रदान, ये दोनों का बातचीत हो रही है इधर दोनों के, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे, आपका शरीर बात, क्या सिर्फ शरीर बातें करता है? आपके शरीर के अंदर आपका करैक्टर दिखाई देता है क्या? सब चीजें बिल्कुल। क्या आपका कोई कौशल या कोई, कई कईयों को बड़ा बड़ा बात करने का बड़ा तरीका होता है, हो सकता है वो भी हो। क्या आपका पूरा अतीत, यानी तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीजें, या आपके जीवन के संघर्ष या जीवन के अंदर जितनी भी कठिनाइयां, जो कुछ भी है, आपका करेक्टर बिल्डअप हुआ, आपके जीवन के अंदर बड़ी कठिनाइयां पास्ट में, कुछ भी, आपका टोटल पर्सनैलिटी बनती है कि मेरा पास्ट क्या था, मेरी कठिनाइयां क्या थी, अभी मेरे जीवन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ मिला के। देखिए, जब हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, ये कोरे शब्द नहीं होते। इन शब्दों के पीछे मेरे अंदर का मेरा करैक्टर है, चरित्र, मेरे अंदर का मन है, मेरे अंदर की आत्मा है, मेरे अंदर, ये सिर्फ फिजिकल नहीं, एक्सप्रेशन नहीं है कि सिर्फ बोल दिया, लिप सर्विस इसको बोलते हैं, ये सिर्फ ओंठों का काम नहीं है, ये अंदर से आता है ये, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ये अंदर से या अपनी मन से या आत्मा से ये कैसे निकलता है और कैसे निकलना चाहिए, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे अभी, और पर इसको पढ़ेंगे। परस्पर वार्तालाप के क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि हमारा 8% परस्पर वार्तालाप शब्दों के माध्यम से होता है। 35% परस्पर वार्तालाप भावनात्मक होता है। पहले एक एक करो, एक एक करके। पहला कहता है कि 8% वार्तालाप कैसे होता है? सिर्फ परस्पर वार्ता शब्दों के माध्यम से। शब्दों से, सिर्फ शब्द। देखो, कई बार हम सिर्फ शब्द बोलते हैं, बोलेगा भी आप मेरी जिंदगी में आए, बड़ा अच्छा लगा, पूरे शब्द है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, शब्द है ये। क्योंकि अगर ये सिर्फ शब्द है तो इसका असर बड़ा कहता कुछ नहीं है ये, और थोड़ा सा 8%, थोड़ा सा अभी तो लगेगा, पर उसका ज्यादा असर नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जो ये शब्द, जो कोरे शब्द रहेंगे, तो ये शब्दों का कहता सिर्फ 8% इसका असर है। अच्छा, अभी 35% क्या होता है? 35% क्या होता है? भावनात्मक। 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 अगर आपके शब्दों में इमोशंस नहीं है, इमोशंस किसको बोलेंगे? अंदर का, मन से भावात्मक, भावनाएं। अपने अंदर की भावना को प्रकट करो। शब्द ही नहीं है। मैंने आपको बोला ना, वो जैसे जो गीत लिखने वाला ये, या कला, अब ये बहुत बहुत ज्यादा चर्चित ये है विषय, कि अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आपने अपने आप को कम्युनिकेट करना है, तो कोरे शब्दों से काम नहीं चलने वाला। आपके शब्दों में आपकी भावनाएं, कल्पनाएं, आपका माइंड के अंदर से, आपके दिल के अंदर से वो इमोशंस भी निकलनी चाहिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको और डेवलप करने की, कि वो इमोशंस क्या है, फिजिकल क्या है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है? 55% क्या है? 55, वार्तालाप आपके मुख से निकलने वाले शब्दों का 55% शारीरिक आउटपुट। शारीरिक, यानी यानी शारीरिक का मतलब, आप बातचीत करते हो। कई बार बच्चों को स्कूल में डिबेट करने के तरीके सिखाए जाते हैं, नहीं? कोई बच्चा है यहाँ पर? महिमा किधर है? है इधर ही। महिमा कैसे डिबेट करते हैं? कम ऑन, मेरा पॉइंट ये है, मैं ये कहना चाहती हूं, मैंने ये क्या है? फिजिकल एक्सप्रेशन।
आपका कम्युनिकेट करने का तरीका अपने अपने विचारों को अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ कहते हैं। अभी भी आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो जितने भी लीडर्स होते हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वर्ड्स को तो देखते ही देखते हैं कि क्या बोला उसने, उसके साथ साथ में आप देखना उसको, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज से इसने बात करी। यानी अगर आप उस सामने वाले से बात करो, देख कहीं और रहा, इसका मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था या नहीं ले रही थी। तो इसको बॉडी लैंग्वेज को भी समझेंगे कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 55% कहता है बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव होता है, और 2% क्या होता है? सहज भाव। सहज भाव। सहज बात। वो कहते हैं ना, ऐसे इंस्टिंक्ट, आपके माइंड में कुछ भी आया, कुछ भी आपके इंस्टिंक्ट आया, ओह एकदम से विचार आया, आपने बात बोल दी। वो ऐसे सहज सहज माइंड से आपके माइंड में कुछ भी आ गया, आपने उसको बोल दिया। वो बहुत कम होता है, जिसको बोलते हैं ना इंस्टिंक्ट फीलिंग, आपके या गट फीलिंग। आपके माइंड में थोड़ा सा कुछ भी आया, आपने एकदम से मुंह फट, कई होते हैं ना मुंह फट मेरे जैसे, सीधा बोल दिया। वो 2% होता है सिर्फ। बाकी का सारा बहुत मायने रखता है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, देखते हैं उसको, आगे देखते हैं। दो बाकी के आगे क्या कहता है? इस प्रकार वार्तालाप आपके मुंह से निकलने वाले, क्या पढ़ो जरा। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों से कहीं बढ़कर है। तो हमारे मुंह से जितने भी शब्द निकलते हैं, इनसे कहीं बढ़कर है। किंतु 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 यदि 8% परस्पर वार्तालाप को जो शब्दों के माध्यम से होता है सिर्फ 8, सकारात्मक, अगर अगर सिर्फ 8% जो आपके मुंह से निकलते हैं ये शब्द, अगर इसी से बातचीत हो रही है, तो माध्यम से होता है, तो क्या सकारात्मक रूप से संचारित किया जाए तो शेष है। हो जाए तो शेष। अगर सिर्फ आप 8% को ही करते हैं इस्तेमाल, तो बाकी के 92% का क्या करते हैं? आप इसको 92। सार्थक बनाया जा सकता है, आप इसको डेवलप कर सकते हैं। देखो, हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर हमको ज्ञान नहीं है कि कैसे बोलना है, और फिर वही चीज सुनने वालों को भी आ रही है, बोलने वाला भी है और सुनने, तभी तो बाइबल में कितनी बार बोलता है, इनकी कान है पर सुन नहीं सकते, इनकी आंखें हैं पर देख नहीं सकते हैं। ये कहां से ये सारी बातें किधर से हो रही हैं? तुम परमेश्वर की भावनाओं को, कल्पनाओं को, उसकी आत्मा को तुम नहीं समझ पा रहे। ये है जैसे हम अपने, जैसे हम बोलते हैं, हमारे अंदर भी वो बाकी का जो 92% है, वो भी होना, उसको भी डेवलप करना है। कहता इसको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, ये वो कह रहा है कि, ओके आगे चलते हैं। इस सप्ताह हम परस्पर वार्तालाप पर परमेश्वर के विचारों, निर्देशों और आदेशों को देखने जा रहे हैं। हम्म जब आप प्रत्येक दिन के पाठ को देखते हैं तो परमेश्वर के मांगे कि वह आपको दिखाए कि आप दूसरे लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। ये यदि ये एक बहुत प्रॉब्लम होती है हम सब के लिए, मेरे लिए भी, और ये बड़ा बोझ होता है। मैं दूसरों को परमेश्वर का वचन क्यों नहीं ठीक तरीके से सिखा रहा या बोल नहीं सकता? सामने वाला मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा? मैं हमेशा ये बात को कहता हूं, हमेशा मानो गलती मेरी है। याद है किसी को मैंने कितनी बार कहा, गलती मेरी है। क्यों? मैं दे ही नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं दे पा रहा हूं? वो सामने वाला क्यों नहीं रिसीव कर पा रहा है? क्योंकि ये जो सारे के सारे 8% मैं बोलता हूं सिर्फ,
बाकी का मामला 92% जिसके अंदर उसका सारी इमोशंस आने चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज आनी चाहिए, मेरा अपना करेक्टर आना चाहिए, मेरी अपनी जिंदगी आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो वो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, एक बोझ के साथ रहना चाहिए। वो क्या कहता है, पढ़ो जरा आगे। यदि आप विवाहित हैं तो आप यह जानना चाहेंगे कि आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, हम्म क्योंकि ये ऐसे घनिष्ठ संबंध है जो आपके परस्पर वार्तालाप के कौशल को उजागर कर देते हैं। तो ये यदि कौशल है, ये इसको डेवलप किया जा सकता है, इस कौशल को डेवलप किया जा सकता है। ओके, आगे चलो। यदि आप यदि आप तलाकशुदा या विधवा विधुर हैं तो आप अपने विगत संबंधों पर विचार कर सकते हैं, हम्म किंतु दोष लगाने के उद्देश्य से नहीं, अपितु समीक्षा करने के उद्देश्य से। यदि आप यहां पर देखो, अब जब कम्युनिकेशन को हम सीखते हैं, बातचीत को करना सीखते हैं, तो डेवलप ये करना है कि मुझे क्या करना है। सामने वाले पर दोष नहीं लगाना, वो उसको उसको नहीं सुनाई दे रहा, उसको नहीं मालूम, नहीं, उस वैसे नहीं। अपने आप को डेवलप करो, मुझे क्या करना है, मैं कैसे अपने आप को डेवलप करूं, दोनों को, कि मुझे सुनना कैसे है, मुझे बोलना कैसे है। अगर सामने वाला, देखो, अगर सामने वाला नहीं ठीक से सुन पा रहा, नहीं समझ पा रहा, उस पर दोष लगाना मत, उसको छोड़ दो, उसको उसको उस पर रहम करो। कोई बात नहीं, प्रभु उसको माफ करेगा, माफ करो, कोई बात नहीं, प्रभु इनको माफ कर, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमें अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी है। मैं क्यों नहीं इस कम्युनिकेशन को, इस वार्तालाप को, अपने वचनों को दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहा? ये, और कहता है इस सकारात्मक होना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ इसको, अपने आप को निरीक्षण करो। दोष नहीं लगाना किसी के ऊपर, अपितु समीक्षा करने के उद्देश्य से हो। यदि आप आगे, यदि आप अविवाहित हैं तो आप उन लोगों के साथ अपने परस्पर वार्तालाप के कौशलों पर विचार करें जिनके आप बहुत समीप हैं। प्रिय मित्र, परमेश्वर के पास सीखने का स्वभाव लेकर आएं। उससे कहें कि वह अपने आत्मा के द्वारा आपके परस्पर वार्तालाप के कौशल में आपकी विफलताओं और निर्बलताओं को उजागर करें और इन्हें सुधारने तथा परस्पर वार्तालाप की नाजुक कला में निपुण होने के तरीके भी दिखाए। तो प्रार्थना, ये बहुत बड़ा एक मसला है, जो हमको हमेशा प्रार्थना में, एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो, अपने लिए भी प्रार्थना करो, प्रभु से बातचीत करते रहो। और मैं हमेशा आपको एक तस्वीर बनाकर दिखाता हूं, याद है क्या तस्वीर? परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, अगर उस तस्वीर को मैं एक आपको जो बना के दिखाता हूं, कि परमेश्वर के अंदर वहां पर बातचीत कैसे होती है। स्वर्ग में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये जो हम हमेशा तस्वीर बनाते हैं, कि स्वर्ग में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनका आपस में कैसे वार्तालाप होता है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, वार्तालाप आपस में कैसे करते हैं, कैसे होता है इनका आपस में वार्तालाप? पिता पुत्र से बात करता, पुत्र कैसे? उसको फोकस करो, फोकस करो। यीशु अपने कान, अपना नजर तभी और करता। पिता की ओर लगाए रखता है। पिता, पिता का माइंड क्या है, पिता कहना क्या चाहता है। तभी तो प्रभु का वचन यीशु ने कभी कितनी बार कहा, तुमने सुना होगा वह विचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं क्या, कि तुम देखना भी मत, किसी को गंदी नजर से देखना भी मत।
तो प्रभु क्या चीज ऐड कर रहा है उसके अंदर? अभी तक तुमने उसको सिर्फ वचनों से सुना है, अभी तक तुमने सिर्फ वो लेटर्स थे सारे जो पुराने नियम के थे, पर नए नियम के अंदर उसकी आत्मा को देखो। परमेश्वर का कहने का भावार्थ, भाव क्या क्या बोलेंगे इसको, भावार्थ क्या है? ठीक है, परमेश्वर कहना क्या चाहता है, और ये यीशु मसीह उस चीज को प्रकट कर रहा है कि पिता क्या चाहता है, पिता का इस कहने का मकसद क्या है। तो वो सारी चीजें कब आएंगी? जब पुत्र बड़ी बारीकी के साथ पिता की बात को समझ रहा है, सुन रहा है, और आत्मा के साथ उसको बयान कर रहा है। और ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें हमको, जब भी हमको देखना है, स्वर्ग की ओर, यीशु की ओर देखना होगा। ओके, चलिए हम इसको आगे चलते हैं। क्या कहता है ये? आज आप आज आप बाइबल के उस अंश का अवलोकन करने में समय बिताएं जो हमारे शरीर के सबसे छोटे अंग के विषय में बोलता है, परंतु यह एक ऐसा अंग है जिस पर लगाम लगाया जाना सर्वाधिक कठिन है। अब यहाँ याकूब इसको पढ़िए। हाँ, याकूब 3 अध्याय का 1 से 12 का वैसे ही अवलोकन करें जैसे आपने पिछले पाठों में किया है। यह अवलोकन कार्यपत्र प्रशिष्ट में दिया गया है। ठीक है, आपके ये पेज कौन सा है, ये देखना जरा। 205 है। 205। ठीक है, नहीं, आप बाइबल से खोल लो या किताब ले लो, कोई बात नहीं। अगर बाइबल से खोलना, बाइबल ले लो। अब यहाँ पर वो ये आदान प्रदान की बात हो रही है। यहाँ पर ये बात को समझना होगा कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। ये जो बातचीत करते हैं, ये शब्द निकलते कहां से हैं? जुबान से। अब ये जुबान कैसे, अगर ये शब्द निकलते हैं, ये शब्द कैसे हमें फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? ठीक है, तो आइए याकूब की पत्री, उसका कौन सा, 3रा अध्याय, और पहले 12 आयतों को पढ़ेंगे और आस्ता आस्ते समझेंगे इसको। पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि आप उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। अच्छा, ये बताइए मेरे को, यह पहली आयत से क्यों बोलना कि तुम उपदेशक ना बनो? क्योंकि उपदेशक दोषी ठहरे, बहुत सारे उपदेशक दोषी ठहरेंगे। आपको क्यों लगता है कि ऐसा कहा गया? हम भी दोषी ठहरेंगे, उपदेशक जो है, बहुत सारे उपदेशक दोषी ठहरेंगे। क्यों? हमारे वचन, उपदेशक अगर सिर्फ अपने वचनों, शब्दों का इस्तेमाल करेगा, सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके पीछे ना तो उसका करैक्टर है, ना आत्मा है, ना उसका माइंड है, कोई इमोशंस नहीं है, उसका जीवन नहीं है, उस शब्दों के अंदर उसका जीवन दिखाई नहीं देता। प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं नहीं जानता तू कौन है। क्यों? क्योंकि वचन उसने सिर्फ वचनों का मुंह से इस्तेमाल किया। वो वचन उसके जीवन को बदले नहीं थे। वो वचन तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे मन को, तुम्हारे जीवन के अंदर उस करैक्टर को, चरित्र को नहीं बदला। इसीलिए वो कहता है बहुत सारे उपदेशक मत बनो। क्योंकि तुमको उपदेश होने का मतलब, जो हम बोलते हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसके पीछे टोटल फीलिंग आनी चाहिए, टोटल करैक्टर आना चाहिए, जो वचन का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चाहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा अभी, आप लोग बोलिए। ठीक है, जरूर कोशिश करो, आप ना समझाने की बात करो। इसलिए, हाँ, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? एक एक करके क्यों चूक जाते हैं? बोलिए बोलिए, अभी बोलिए। क्योंकि जो बोल रहे हैं वो है नहीं, हाँ, वो अपनी लाइफ में है नहीं। हाँ, वेरी गुड। हम बहुत बार
चूक जाते हैं। क्यों? जो हम वचन लोगों दूसरे को सुना रहे हैं, चाहे वो सुसमाचार हो या बाइबल की टीचिंग हो, अगर हम सुना रहे हैं पर लेकिन सामने वाला तो मेरे मुंह की ओर देख रहा कि तेरा जीवन क्या है, वो वो आपको चाहे बोले या ना बोले, वो यही तो वो समझा रहा है कि बहुत बार हम चूक जाते हैं। जो कोई, हाँ ठीक है, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है हाँ, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। कैसे सिद्ध हो? प्रभु का वचन क्या सिखाता है? जैसे मैं सिद्ध हूं, जैसे पिता परमेश्वर कहता मैं सिद्ध हूं, तुम भी किस सिद्ध बात से बनो। सिद्धता चाहिए हमारे को? वचन पढ़ने से हम सिद्ध बनते हैं ना रेगुलर। वचन के अंदर, वचन सुनाने के अंदर, वचन सुनने के अंदर, वचन की शिक्षा देने के अंदर, जैसा पिता पुत्र वो सिद्धता के साथ वचन सुनाता है, तुम भी वैसे ही सिद्धता के साथ वचन को सुनाओ या सुनो। ये परफेक्शन, जैसा यीशु ने कहा था मैं तुमसे कहता हूं, यानी वचन की सही इंटरप्रिटेशन, सही उसका मायना क्या है, यीशु मसीह वही करके दिखाता है और यही इस हम कहता एक है। और चीज देख सकते हैं कि यीशु मसीह सिद्ध थे। वो खुद पहले होकर दिखाए तब दूसरे को बोल रहे हैं वो, है ना। यस, तो वही चीज है। शास्त्री फरीसी लोग सिद्ध नहीं थे लेकिन वो बोलते थे दूसरों को होने के लिए। यस, तो यहां पर ये सिद्धता की बात हो रही है। हमारे वचन हमें हमारी सिद्धता दिखाई देनी चाहिए कि हम इन वचनों को जी रहे हैं। अगर हम इन वचनों को जी नहीं रहे हैं, हम सिद्ध नहीं है। फिर हमारे को उपदेशक बनने का, टीचर बनने का, प्रीचर बनने का अथॉरिटी नहीं है। हम वो कहीं ना कहीं हमारा, कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जब अब हम तीसरी आयत। जब जब हम अपने वश के करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। वो घोड़ों की एग्जाम्पल दे रहा है कि घोड़े के मुंह में लगाम लगाई जाती है तो घोड़ा तो पूरा कंट्रोल में आता है। देखो, देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार से द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो पूरे जहाज को घुमाने के लिए एक छोटी सी पतवार होती है, बस। वो हल्की सी तो पतवार इधर को घूमती है, जहाज उधर को जाता है। जहाज भी ऐसे ही, हवाई जहाज भी ऐसे ही होता है, पीछे एक इतना सा होता है बस मूवमेंट, और हल्का सा मूवमेंट होता है, वो घूम जाता है। तो ये कह रहा एग्जाम्पल दे रहा है। ये किसके साथ कंपेयर कर रहा है? जुबान के साथ, जीभ के साथ। जीव के जीभ साथ। के साथ। हाँ, ये जीव के साथ कंपेयर हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। वैसे ही पांचवी आयत। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है हम्म। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। हम्म। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। तो ये जो जुबान है, अगर ये कंट्रोल में नहीं है, हम्म, ये जुबान मुंह से अगर आउट ऑफ कंट्रोल कुछ भी बोल देता है, कहता है ये ऐसी आग है, जैसे जंगल में आग लग जाती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। वैसे ही जुबान के शब्द कई बार ऐसे होते हैं कि अगर आपने बोल दिए तो अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है। ठीक है ना? तो जीभ भी एक आग है, छठी आयत। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और हम्म। सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड भी आग में जलती रहती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, परंतु पर पर जीव को मनुष्य के में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है
जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। क्या ऐसा ऐसा केवल बाइबल में लिखा हुआ है? जुबान एक ऐसी चीज है जो हम अपनी ताकत से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इसको कंट्रोल में नहीं रख सकते। क्या किसी को आइडिया है अभी तक? क्यों? ये जुबान हम अपनी शक्ति के साथ, हमने क्या बोला था, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। आपके अंदर इसका इमोशंस आएगी, स्पिरिट आएगी, अपने बॉडी का सब कुछ। पर लेकिन ये जुबान को चलाने के लिए और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अपने अंदर से क्या क्या और जो है इसको कंट्रोल करता है? कोई आइडिया लग रहा है? चलो फिर से देखो 9वीं आयत। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है शाप देते हैं। एक ही मुंह से क्या होता है? एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या एक तरीके से क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? अब मैं वैसे ही हाँ हाँ वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अभी आपके अंदर कौन सा सोता है? अब इस तस्वीर में आ जाओ। इस तस्वीर को हम बनाते हैं ऐसे करके। हमारे तस्वीर के अंदर हम यहां पर हैं। हमारे अंदर कौन सा सोता है? ये सोता कहां से आता है? आत्मा से। हमारे अंदर, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं और मेरा पिता कहां आकर वास करेंगे? अंदर, हमारे अगर अंदर। सोता अंदर हमारे अंदर है तो वो सोता उस सोते से ही इधर से निकलेगा। यस, अगर ये सोता कोई और है तो फिर वही निकलेगा। जो है वही नहीं, जो अंदर है वही बाहर आएगा। जो तुम्हारे मन में है, वही तुम्हारे मुंह पर जो आएगा। तुम्हारे मन में है वही तुम्हारी जुबान पर आएगा। इसलिए जो ये अंदर है वही 26 बाहर आता है। की 26-27 के अंदर लिखा है ना कि यहोवा से मांगो तुम्हें नया मन देगा। हाँ, वो कह रहा है। ठीक है, तो आप अपने लैंग्वेज में लिखिए इसके नीचे कि आपने इसमें से क्या सीखा। ओके, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट दूसरा पढ़िए। इन पदों का अवलोकन करते समय आपने उस पुरुष अथवा स्त्री के विषय में क्या सीखा जो अपनी जीभ पर लगाम लगा सकती है? क्या क्या लगता है कौन कौन अपनी जुबान पर लगाम लगा सकता है? अगर किसी की नजर उस यीशु की ओर, पिता परमेश्वर की ओर, उस सिंहासन की ओर नहीं, अगर वो सोता, बहता सोता नहीं है, तो क्या ये जुबान कंट्रोल में आएगी? नजर हटी, दुर्घटना नहीं घटी। आएगी, नहीं आएगी। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अगर हमने यीशु से ध्यान हटाया तो जुबान लड़खड़ा गई। तो क्या ये आजकल की प्रॉब्लम है? क्या है, हमेशा से ही है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हमें पता है सोचना है याकूब की पत्री 3 हम में है कौन, इसी पहले हमें लाइन में यीशु को जानना है कि हम छोड़कर है मनुष्य कौन। में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। यस, यस, तो इंटरेस्टिंग। अगर आप अपने देखो ईमानदारी के साथ इसको लिखिए और दुआ करिए। देखिए, अभी क्या कहता है, मत्ती 12 और उसके 33-37 पढ़े और इसका अभी आप बताइए यहां से कि क्या सीखा आपने। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया, मत्ती 12 और उसकी 33 से 35। यदि एक पेड़ को तुच्छ कहो, इसको पढ़ते जाओ। यदि मैं पढ़ूं? पेड़ को अच्छा, पढ़ो 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 पढ़ो। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो हम्म, उसके फल को भी अच्छा कहो।
हाँ। या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो हम्म। कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हाँ, चौथी, हाँ, पढ़ते जाओ। इस 43। हे सांप के बच्चों, आगे भी बढ़ना है। हाँ चलो कोई बात नहीं, आपको सब मालूम है। ये पेड़ कौन सा है? 37 तक। पेड़ 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 कौन सा है? या कोई कोई और जना पढ़ दो। यहाँ ये लिखा पेड़ है, कौन सा है? हे हाँ, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वही भला है। मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। तो आज आज हम अपने आप का निरीक्षण कैसे करते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है कि हम प्रचार तो बात की बात कर लेंगे, टीचिंग की बात की बात करें। और टीचिंग तो कहता था हर एक उपदेशक बनने की कोशिश मत करो। और ये मुझे बहुत डर लगता है इन चीजों से, बहुत डर लगता है कि वचन बड़ा सिद्धता से कह रहा है कि अगर तू, तेरी जुबान वो नहीं बोल रही जो परमेश्वर कहना चाहता है, हम्म। जो पुत्र कहना चाहता है, जो पवित्र आत्मा कहना चाहता है, तो मैं इसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। सर इसमें एक चीज और है कि उपदेश, ये जो सिद्ध, पहले हमको सिद्ध होना पड़ेगा। अगर यस। हमें कुछ अगर उपदेश करना है, अगर हम करना चाहते हैं, तो हमारे केवल ज्ञान से ये सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें सिद्ध होना पड़ेगा, तभी हम लोग उपदेश कर सकते हैं। अच्छा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि इसीलिए ये वार्तालाप के अंदर से तभी तो मैंने कहा था ये सिर्फ पति पत्नी का इशू नहीं है। ये इशू है हम आपस में, समाज में। चाहे हम उपदेशक तो बड़ी दूर की बात है, नॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मल बातचीत हम कैसे करते हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ लीजिए, आइए। चौथा पॉइंट है, आइए आज के अध्ययन के लिए एक अन्य पद को देखें और उस पर मनन करें। याकूब 1:26 को खोलें और जीव के धर्म के साथ संबंध का अवलोकन करें। आप पढ़िए क्या जरा। देख पढ़िए, याकूब 1:26 क्या कहता है? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर कोई अपने आप को भक्त, अगर तुम अपने आप को बिलीवर कहते हो, क्या किस पर लगाम देनी चाहिए? जो भी जीभ पर होता होगा, जो है जीभ। जीव पर और बड़ी खतरनाक चीज है ये। और इसको कंट्रोल करने के लिए लगातार ये लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? यीशु के हाथ कौन में। है? यीशु के हाथ में। ये पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वो सिंहासन, वो आग का दर्शन सामने रहना चाहिए। एक एक बात का लेखा देना होगा। मुझे एक एक शब्द का मुझे लेखा देना पड़ेगा। यस। जीभ पर पहरा बिठाना पड़ेगा। तो पांचवा पॉइंट, प्रिय मित्र। प्रिय मित्र, आज आपने अपने बारे में जो देखा है उसे लिख ले। हम्म। परमेश्वर के आत्मा ने आपको आपकी जीव के विषय में क्या बताया है? हम्म। उसने आपके धर्म के विषय में आपको क्या बताया है? आप इसके विषय में क्या करने जा रहे हैं? तो क्या लगता है आपको, ये क्या हल्का टॉपिक है? नहीं, बहुत भारी है, बहुत भारी है। बड़ा है। बहुत भारी है। भारी। दुआ करेंगे, ठीक है? क्योंकि समय हो गया है। और जो लोग हमारे साथ इस टॉपिक में, इस शिक्षा में, या मैरिज काउंसलिंग क्या है, ये पहले अपनी काउंसलिंग करते हैं हम। क्या हम सचमुच में उस जुबान को
यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल कर, उसके नियंत्रण में चल रही है, या ये कुछ भी मेरे मुंह से आ रहा मैं बोल रहा हूं? बहुत जरूरी है कि हम अपना निरीक्षण करें, हम अपने आप को जांचें, परखें, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं तो खेदित हो जाता है, शोकित हो जाता है अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार ये अपने जुबानों को, अपने वचनों को, अपने शिक्षाओं को, अपने जीवन को, अपने गवाही को, अगर हमारी परमेश्वर की मर्जी उसके वचन के अनुसार नहीं है तो उसको दुखित करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी आपके माइंड में आता है, आप जरूर हमारे कमेंट्स में लिखिए। हम आपके सवालों का जवाब भी देना चाहेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं और करते भी रहेंगे। और आप हमारे इस चैनल को जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये शिक्षा आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपके लिए प्रार्थना भी। ओ, 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 अच्छा ठीक है, प्रार्थना करें। एक तो टेस्ट करा दिए, अब एक नली से पेट तक, पूरा आंत तक वो जाएगा दूरबीन। उसके बाद कंप्यूटर में कैसे चेक करेंगे कि क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ, मतलब कि वो तेजाब, मतलब कि जलन। आंखें बंद करेंगे, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जमीन आसमान को बनाने वाले खुदावन खुदा, एक बार फिर प्रभु हम आपकी हुजूरी में, मेरे परमेश्वर पिता खुदावन, प्यारे परमेश्वर, आपने कितनी अद्भुत बातें आज हमें सिखाई प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। और प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं खुदावन चंगाई प्रभु परमेश्वर, मिरेकल और प्यारे प्रभु हर एक अद्भुत काम प्रभु जी आप ही के हाथ में है मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर प्रजापति के बेटे के लिए प्रभु परमेश्वर खुदावन, उन्होंने प्रभु परमेश्वर के बेटे ने जो कदम उठाया प्रभु परमेश्वर, उसकी वजह से प्रभु परमेश्वर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है प्रभु, उनके पिताजी को भी और उनको भी प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी अंदरूनी नसें हैं प्रभु परमेश्वर पिता खुदावन होने दे मेरे परमेश्वर पिता, जहां जहां प्रभु परमेश्वर, ओ हालेलुया, वो पिता परमेश्वर हानिकारक चीज प्रभु जो पेट के अंदर गई है प्रभु जी, प्यारे प्रभु अपना हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हर एक पिता डैमेज नस पिता यीशु के नाम से खुल जाए प्रभु जी, हर एक भाग फिर से तैयार हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। जैसे खुदा मनुष्य को बनाता है प्रभु परमेश्वर, तूने बनाया है प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे पिता। और प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना कर, आप उस भाई को क्षमा करें प्रभु, माफ करें मेरे पिता, जो परमेश्वर पिता उसने गलती की है प्रभु जी, आप उसको क्षमा दें प्रभु जी, और उस पर दया करें प्रभु, आप उस पर करुणा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, उसको भाई को पूरी रीति से चंगा करे पिता परमेश्वर खुदावन, जो किसी से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है प्रभु परमेश्वर, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक असंभव काम को संभव करने वाले परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, उस भाई को चंगा करे मेरे पिता। और जो पिता परमेश्वर टेस्ट प्रभु वो करना चाहते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, वो टेस्ट कराने के लिए प्रभु जी आप परमेश्वर पिता उस अमाउंट का इंतजाम करें यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी पास्टर जी की आप मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी, हालेलुया, ताकि वो अच्छे से प्यारे प्रभु उनका वो परमेश्वर पिता टेस्ट करा सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आप अपनी निगाहें प्रभु परमेश्वर हमेशा प्रभु परमेश्वर इनकी और इनके परिवार की ओर बना कर रखे प्रभु जी, अपनी सुरक्षा में रखें पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा लहू लगाते हैं, तेरा लहू जो मलहम का काम करता है प्रभु जी, तेरा लहू पिता जो शिफा का काम करता है प्रभु, आप सबसे पहले आप छुइए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्यारी प्रभु परमेश्वर, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने उस भाई को छू लिया, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और